जी सर बोलिए। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि आपने कहा था कि ईश्वर पहले एक था, उसके रूप बने होते चले गए। जी जी। तो इसका मतलब कोई तो इसमें एग्जिस्टेंस में था। हाँ बिल्कुल। और आज भी एग्जिस्टेंस में कोई ना कोई है। जी बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए इसको कोई किसी प्रकार से मानता है किसी रूप में, जी तो उसमें गलत क्या है? हाँ कुछ भी गलत नहीं, मैंने तो बोला ना कि मानने में कुछ भी गलत नहीं है। अभी मानने से, बल्कि खराब व्यवस्था में मानने से थोड़ा फायदा ही होता है कि आदमी को थोड़ा मानसिक शांति मिल जाती है, उसके नाम से थोड़ा होप मिल जाती है। आदमी जाता है वहाँ पर अपनी परेशानी व्यक्त करता है। जी जी बिल्कुल उसको मानसिक शांति मिलती है उसको। बिल्कुल जी तो ये तो फैक्ट है कि आदमी जब भी कोई कष्ट में होता है, जी जी, या कोई परेशानी होती तो ऐसी जगहों पर जाता है वो। बिल्कुल, चाहे कोई गुरु हो, चाहे मंदिर हो, चाहे कोई जगह ऐसी हो। जी जी बिल्कुल। और वहां से वो अपनी संतुष्टि को किसी न किसी रूप में पाता है वो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उसे तभी वो आस्था का विषय बन जाता है। जी बिल्कुल। और जब आस्था बन जाती है किसी भी हो, तो वही गुरु भगवान के रूप में मानने लगता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए तो वो जो भगवान ही हो जाता है भाई, वहां से उसे कुछ शांति मिल रही है, कुछ थोड़ा होप मिल रही है, तो उसके लिए अच्छा ही पॉजिटिव भी होता है। जी बिल्कुल, यही मेरा मतलब था। लेकिन वो वास्तव में नहीं है। हाँ लेकिन ये बहुत थोड़े टाइम के लिए रहती है, जैसे दूसरा दुख आएगा। वास्तविकता नहीं है। हाँ क्योंकि जीवन में व्यवस्था नहीं है, तो अभी आपको अगले समय का खाना नहीं मिलेगा तो आप फिर परेशान होंगे, फिर गुरु को याद करेंगे, फिर भगवान को याद करेंगे, ये एक लूप में आप फंस जाएंगे। तो ये तो कम चलता ही है, तो कम हमेशा चलेगा। हाँ ये तब तक चलेगा जब तक आप व्यवस्था नहीं कर लेते। व्यवस्था कर लेंगे फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो व्यवस्था का रास्ता भी तो वही बताएगा ना वो आगे चल के। सर मेरा ये बता दिया ना, व्यवस्था में ओन सर्कमस्टांसेस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने व्यवस्था जब नाम लिया तो वो ज्यादातर एक मतलब थर्ड पर्सन या थर्ड ऑफिस या गवर्नमेंट पे चला जाता है, लेकिन ओन सर्कमस्टांसेस भी मेरे ख्याल से व्यवस्था का ही एक पार्ट है। जो आपने बोला वो बिल्कुल सही बोला, लेकिन ओन सर्कमस्टांसेस मतलब जैसे आपने थोड़ा बहुत बोला था कि मतलब जहाँ आप गलियों में रहते हैं या नालियां हैं, दोस काइंड ऑफ थिंग, ओन व्यवस्था। घर का माहौल भी हो सकता है। अगर किसी के घर में 10 लोग रहते हैं और बंदा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या कुछ भी, तो वो उन पे भी काफी कुछ डिपेंड करेगा। तो और कभी कभी ये होता है जैसे 10 लोग का परिवार है जिसमें जॉइंट फैमिली है और उसमें बेटा बहू और उसके बच्चे भी रहते हैं और साथ में ओल्ड पेरेंट्स रहते हैं, और बाई चांस जो बेटा है उस नौकरी कर रहा है, उसका ट्रांसफर मान लो किसी दूसरे सिटी में हो जाता है, फिर वो अलग रहने लगता है और फिर अलग रहने में वो 4 ही लोग रहते हैं और वो सिटी बाई चांस शहर थोड़ा सा मे बी फॉरवर्ड हुआ, तो उसको फॉरवर्ड या थोड़ा सा मतलब फॉरवर्ड कहने का मेरा मतलब है कि थोड़ा सा मतलब विकसित जगह होगी, वहां पे पढ़ाई का माहौल अच्छा होगा और अच्छे कॉलेजेस होंगे और ये सब, तो वहां पे उसको वो माहौल मिल जाएगा। तो एज कंपेयर टू वो पहले अपनी जिस सर्कमस्टांसेस में था, और वो सर्कमस्टांसेस को मैं व्यवस्था का ही पार्ट मान रहा हूँ। जी व्यवस्था का ही पार्ट है वो। निकल जाएगा तो वहां पे शायद वो आगे बढ़ जाएगा। तो ये व्यवस्था में मैं ये बस ऐड और करना चाहता था। हाँ नहीं ठीक बात है, इसीलिए मैंने बताया आदमी के जो पर्सनल एफर्ट है व्यवस्था के सामने वो चींटी जैसे होते हैं, उसका कोई बहुत रोल नहीं होता। जैसे व्यवस्था एक बहुत बड़ी चीज होती है। व्यवस्था में ऐसे समझो कि 140 करोड़ की व्यवस्था है, 140 करोड़ लोगों की अगर भारत की बात करें तो 140 करोड़ में एक आदमी के एफर्ट का कोई बहुत मतलब नहीं होता है। व्यवस्था का अर्थ बहुत होता है, माने आप ऐसे समझ लें 99.9% व्यवस्था का रोल होता है आदमी को सुखी और दुखी करने में। 0.1% ही आदमी का एफर्ट, उसका जो है कोई लेना देना है। जी यस सर। दूसरी चीज प्रेमजीत सर, अनिल सर ने जैसा कहा कि ईश्वर का अस्तित्व था, ऑब्वियसली था, आज भी ईश्वर का अस्तित्व है, ऑब्वियसली है, लेकिन उसका रूप अलग है। आज हमारे जीवों में है। हाँ जीवों में है, न कि देवालय में है। ना अब वो देवालय में भी नहीं है, इस पूरे ब्रह्मांड में
वो जहाँ कहीं भी है, वो जहाँ भी चेतनता है वहां है। आप में चेतनता है, मुझ में है, गाय में है, घोड़े में है, भैंस में है, जहाँ भी चेतनता है वहाँ उतना उतना है। नहीं नहीं, लेकिन इसमें प्राणवीर जी, क्वालिटेटिव। हेलो, हाँ प्राणवीर जी, ये भी कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं खुद ब्रह्म हूँ। हाँ, एम ब्रह्मास्मि का मतलब यही हो गया ना कि ब्रह्म माने क्या, चेतनता वाला। जैसे मैंने बताया, जब मैं खुद चेतन हूँ तो मैं ही भगवान का रूप हूँ, मैं ही भगवान हूँ। हाँ, बस ये इसी रूप में, इसी रूप, हाँ इसी रूप में, हाँ यस, माने क्वालिटेटिव रूप में, गुणात्मक रूप में है। ऐसा करके नहीं कि मेरा एफर्ट या मेरी क्षमता, वो जो शुरू में जो ब्रह्म था, शुरू में जो चेतन था, उसकी जितनी क्षमता थी उतनी क्षमता मेरी नहीं है। मेरी क्षमता मेरे पास जो ये बॉडी है इसके हिसाब से है। वो लेकिन वो राम मंदिर में नहीं है सर, वो हनुमान मंदिर। हाँ, वो किसी देवालय में आपको नहीं मिलेगा। वो सारे बस एक तरह से वो ट्रिक है कि जो लोग गरीब हैं उनको थोड़ा सहारा मिल जाए, इससे ज्यादा और उसका कोई उपयोग नहीं। तो राम को भगवान माना जिसने, नहीं, और दूसरी चीज एक है सर, यदि उसके लिए हमें सहारा देने के लिए कुछ आपको अर्थ न देना पड़ रहा हो और केवल सहारा बिना अर्थ दिए हो रही हो, तब तो एक समझ में आता है। लेकिन अर्थ का लेन देन होने लगता है वहां पे, तो वो तो सहारा नहीं हुआ, वो बल्कि अपने को सहारा कर रहे हैं। जी, इस चीज को ऐसे करके समझ लीजिए। राम का मंदिर बनाएंगे तो आप बनाएंगे, राम अपने आप नहीं बना सकता। ईश्वर अपना मंदिर अपने आप नहीं बना सकता, क्योंकि वो है ही नहीं है अभी। आप बनाएंगे तो आप बनाएंगे, उसको बिगाड़ेंगे तो बिगाड़ेंगे, और उसको नहीं बनाएंगे तो नहीं बनाएंगे। और वहां जिस मुल्ला पंडित पादरी को बिठाएंगे तो बिठाएंगे, उसको दान देंगे तो उसका काम चलेगा, नहीं देंगे तो वो 4 दिन में मर जाएगा, नहीं आएगा वहां वो पुजारी करने। वो जो सुबह से शाम तक पूजा करता है, इस वजह से कोई ईश्वर उसको कोई तनख्वाह नहीं देता महीने में कि ये लो बेटा तुम मेरी इतनी पूजा पाठ कर रहे हो, ये लो 1 करोड़ रुपए हर महीने के तुम्हारे, यार तुम इतनी पूजा पाठ कर रहे हो। ये हम ही करेंगे जो करना है। इस धरा पे मनुष्य ही सबसे ज्यादा चेतनिक प्राणी है। अब ये जो करेगा, अच्छा करे, बुरा करे, काल्पनिक करे, अकाल्पनिक करे, ये करे, यही करेगा। इसके अलावा है कोई नहीं है कि कोई कुछ करे, अच्छा करे, बुरा करे, व्यवस्था ठीक कर ले, जो करेगा यही करे। बाकी लोग जिन्हें कुछ नहीं बोलना है और या प्रश्न पूछना है, तभी वो अपना माइक ऑन करें, अन्यथा अनिल सर आपका माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कर दो। ठीक जी सर। और किन्हीं को ऐसा कह सकते हैं क्या, आपने ये बोला कि 90% लोग सुखी हैं और 10%, और उनको नो डाउट, उनको वो तो सही बात है कि भगवान या किसी से कुछ नहीं मिला है उन्हें। 10% लोग जो सुखी नहीं है, या उनको कोई और तकलीफ है, या इवन बीमारी है, कुछ भी कह लीजिए, और वो लोग भगवान को याद करते हैं और उनको भगवान से, चाहे वो जिस भी रूप में याद करते हैं, अल्लाह के रूप में याद करें या शिव जी के रूप में याद करें, जिसके भी रूप में याद करें, और वो जब उसको याद करते हैं उसको, तो उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी प्रॉब्लम के लिए एक में भी सुप्रीम पावर को याद किया, भले ही वो भगवान कहें, कोई देवी कहें, और उससे उनको थोड़ा शांति मिलती है और उनको एक हिम्मत और होप लग जाती है, ऐसा आपने बोला। तो जी। ऐसा मेरा कहना था कि जैसे बीच में अभी मंदिर वगैरह की भी बात आई, मैं उसमें मस्जिद भी जोड़ देता हूँ। तो इन 10 लोगों के लिए जो 10% लोग हैं और जो शायद गरीब भी होंगे, और नहीं सर आप उल्टा बोल रहे हैं। 90% गरीब हैं, 10% अमीर हैं। 90% गरीब है, राइट सर। जी। तो अब इन लोगों के लिए अगर जनरली मतलब इनके घर वगैरह में की कंडीशन देखें तो इनका घर भी छोटा में भी होता होगा, हो सकता है 2 या 1 कमरा भी होता होगा, और साथ में मतलब क्योंकि इनको कमाई वगैरह के लिए मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती होगी, सोचना भी ज्यादा पड़ता होगा, दिमाग जनरली पैसा कमाने में शायद लगा रहता होगा। तो इन लोगों के लिए अगर मान लो कुछ मस्जिद हो या कोई में भी मंदिर हो जिसमें एक हिंदू अगर वो है तो उसके लिए में भी किसी भगवान की मूर्त होगी, तो
आदमी, ये 90% लोग जनरली अपनी जो कमाई या ये सबको लेके चिंतित रहते हैं, तो किसी भी समय, और इनके घर में भी जगह नहीं है भगवान को एक आधा घंटे याद करने की। तो इनके लिए अगर मे बी वो मंदिर या मस्जिद या गिरजाघर बनाए गए हैं और वहां जाके आधा घंटा बैठते हैं, रोज बैठते हैं, या मे बी हफ्ते में इनको एक बार टाइम, संडे को लोग सुबह 10 बजे चर्च में जाते हैं, तो आई थिंक ये शायद एक मे बी ठीक है। अब भले ही उसकी वजह से पुजारी या गिरजाघर वालों की कमाई हो जाती हो कि दैट्स अलग, वो तो एक अलग सवाल है। वो तो आदमी क्राइम करके भी, सुपारी लेके भी, हत्या करके भी कमा लेता है, कमाई कर, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे मतलब पुजारी बन के या पादरी बन के लोग कमाते हैं, दैट्स अलग। लेकिन हाँ, अल्टीमेटली शायद ये उन 90% लोगों के लिए एक बहुत फायदे का काम करता होगा, और उससे उनको होप लग जाती होगी, और मतलब स्ट्रेस फ्री हो जाते होंगे, और वो आगे का सोचने लगते होंगे और करने भी लगते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो इनका अस्तित्व बना भी हुआ है, नहीं तो इनका, क्योंकि देखो आदमी एक बहुत ऐसी एक ऐसा प्राणी है, आदमी नहीं बल्कि जो भी चेतन है वो ऐसा प्राणी होता है कि जिसका अगर उपयोग नहीं होता उसके जीवन में, वो चीजें एब्सोल्यूट हो जाती हैं उसके जीवन से, मतलब विदा हो जाती हैं, या वो अपडेट होती रहती हैं उसकी जरूरत के हिसाब से, तो ही बनी रहती हैं। तो अभी तक दिवाले जो बने हुए हैं लोगों के जीवन में विभिन्न धार्मिक हिसाब से, वो इसीलिए बने ही हुए हैं कि इसकी उपयोगिता है। पुजारी के लिए उपयोगिता है कि उसका घर चल जाता है, राजा की उपयोगिता है या प्रधानमंत्री की उपयोगिता है कि उसके बहुत सारे जो उसका कर्तव्य था वो छुप जाते हैं इसमें, लोग उससे सवाल नहीं पूछते, भाई तुम वहां क्या कर रहे हो बैठ के, लोग सोचते हैं कि तो मेरे ही कारण हो रहा है। उसकी ये उपयोगिता है। गरीब को उसको थोड़ी शांति मिल जाती है, मानसिक थोड़ी होप हो जाती है फ्यूचर की, उसको ये उसकी उपयोगिता है। तो जिन चीजों की उपयोगिता मनुष्य के जीवन में रहती है, मनुष्य उन्हें ये इनके प्रकार बना के रखता है, उसी वजह से ये बनी भी हुई है। जैसे ही आप इसको कल को बढ़िया व्यवस्था ले आते हो, तो फिर ये इसके लिए तो वहां नहीं जाएगा, वहां मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके पास है। कोई दुख में उसको याद करने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि कोई दुख उसको होगा नहीं। तो तब इसकी उपयोगिता नहीं रहेगी, वो फिर जगह हो जाएंगे ऐसे ही मीटिंग के लिए, चौपाल टाइप की बैठो, एंजॉय करो, चलो मिलो, इस तरह का, या उनका अस्तित्व ही चला जाएगा उस समय पे। और फिर ईश्वर केवल ये जानने संबंधी चीज रह जाएगी कि अच्छा क्या होता है क्या नहीं। रिसर्च संबंधी जिन लोगों को ईश्वर को जानने में या ज्ञान करने में रुचि है, उन लोगों का विषय वो भर बचेगा बस। सही है। तो ये बात है। इसीलिए मैं कभी नहीं कहता कि आप देवालों के पीछे पड़ो या इन्हें हटाओ, या ना, ये आदमी के ऊपर छोड़ दो। अगर वो दुखी है तो कहाँ जाएगा बेचारा? आप मुझे बताओ, आप दुखी हैं, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, कहीं कोई होप नहीं नजर आती कि भाई इस आदमी के पास चला जाऊं कि वहां चल, तो कहाँ जाएगा वो? तो फिर वहीं जाएगा। तो वो होप लेने दो ना उसको। व्यवस्था की विकृति की देन है। जैसे सर आप देखिए, वर्तमान में जिन्हें 2 कमरों की उपयोगिता है, उनके पास बंगलो है, और जिनके लिए मतलब कमरे चाहिए पक्के, उनकी झोपड़ियां, मतलब आप बरसात में आप देखिए कितना डैमेज हो जाता है, बहुत ज्यादा, वो कितना स्ट्रगल करते हैं, है ना। और आप मंदिर देखिए, जैसे जैन मंदिर देख लीजिए, मस्जिद देख लीजिए, कोई भी मंदिर देख लीजिए, संगमरमर, मार्बल, है ना, इतना फैसिलिटेबल टेम्पल बना के रखते हैं, मतलब इतना पैसा उसमें लगा है ना। इससे कितने गरीब लोगों के मकान बन सकते हैं, जिन्हें उपयोगिता है, जिनकी बेसिक नहीं, ये वजह खराब व्यवस्था की है। ये बिल्कुल सर, व्यवस्था ही की बोल रहा हूँ। हाँ, ये अमीरों की वजह नहीं है, मतलब ऐसे होता भी नहीं है। आप अभी जितने अमीर हैं उन सभी अमीरों का पैसा लेके आप डिवाइड भी कर दोगे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सर जैसे मैं एक जैन कम्युनिटी की बोलूं, तो वो तो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, तो वही लोग तो भ्रमित होकर मंदिरों में इतना पैसा लगाते हैं। नहीं, वो तो दूसरी वजह से लगाते हैं, क्योंकि वो थोड़े हैं अभी संख्या में, उनको भी कई प्रकार के भय रहते हैं, कई प्रकार के डर रहते हैं उनको भी, और उनमें भी गरीब हैं। ऐसा नहीं होता कि जैन सारे धनाढ्य हैं, वहां भी 10% आपको धनाढ्य मिलेंगे, 90% वहाँ, हाँ ठीक है, बाकी दूसरे जो कम्युनिटी है उनसे थोड़े बेहतर है, लेकिन वहां भी कोई बहुत अच्छी हालत नहीं है। जी, तो उनके भी बहुत सारे दुख रहते हैं।
यस, और खराब व्यवस्था में अमीर लोगों के भी कई दुख होते हैं, उनसे कम दुखी और दूसरे ढंग के दुख उनके होते हैं। असुरक्षा का भय रहता है। तो अभी तो बहुत सारा उनके बच्चों को जो है कोई अपहरण कर सकता है, उनका कोई रिश्तेदार उनका अंगूठा लगवा के ये वो करके वो ठग सकता है, उनकी भी बहुत सारी इनसिक्योरिटी रहती है। तो खराब व्यवस्था में सभी दुखी रहते हैं, कुछ लोग कम दुखी, कुछ लोग ज्यादा दुखी। ये जी हेलो जी सर। जैसे व्यवस्था जो आप हमें लानी जो आपने लिखी है, उसको लाने के लिए भी एक व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी ना सर? जी, तो उसके लिए मतलब अभी जो व्यवस्था चल रही जी अभी जो व्यवस्था चल रही है उसी से वो आ जाएगी। हाँ ठीक, नहीं जैसे आपका सवाल पूरा हो तो आप कर लीजिए। हाँ सर, जैसा हम एक प्रयास कर रहे हैं वो भी एक व्यवस्था के तहत ही कर रहे हैं। जैसे हम 1 बाय 1 लोगों तक जा रहे हैं व्यवस्था को लेकर, तो उसके लिए हमने कोई व्यवस्था बना रहे हैं। उसके लिए भी हम कि किस तरह का मॉडल काम मतलब किस तरह का मॉडल रहेगा जो इस व्यवस्था को मतलब जल्द से जल्द लाएगा। जी। जैसे कि हम कुछ ऐसे नेताओं को, बुद्धिजीवियों को तैयार कर लेंगे या मतलब समझ जाएंगे वो लोग, तो जो उन पे आस्था करते होंगे, विश्वास करते होंगे, तो उनके जरिए बहुत से लोग ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे स्पीड में। जी तो हम ऐसा भी सिस्टम बना के चल रहे हैं, तो थोड़ा उसको एक्सप्लेन करेंगे आप? मेरे हिसाब से थोड़े जल्दी में कर दीजिएगा सर, क्योंकि ईश्वर की वास्तविकता से रिलेटेड। अच्छा ठीक हम टॉपिक से भटक जाएंगे। मैं उसको छोटे में कर देता हूँ। ये क्या है कि अभी हम लोग इन सारी बातों को जो व्यवस्था संबंधी है उन्हें सभी लोगों को विभिन्न माध्यमों से जैसे जैसे रिसोर्सेज हमारे पास आते जाएंगे तो पहुंचाते जा रहे हैं। और जब हम लोगों को लगेगा कि 70 से 80% ये लोगों तक पहुंच गया है तो हम लोग एक सर्वे करेंगे, लोगों से पूछेंगे कि भाई आप इस व्यवस्था के लिए सहमत हैं क्या, इसको लाएं या नहीं लाएं। तो अगर 50% से ज्यादा लोग यस में आंसर देते हैं कि आप लाइए, इसको हम लोग सपोर्ट करेंगे, तो उस समय फिर एक पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन होगा हम लोगों की तरफ से, और वो पॉलिटिकल पार्टी आने वाले लोकसभा के इलेक्शन में, उसके बाद जो भी लोकसभा के इलेक्शन होंगे उसमें वो खड़ी होगी विकल्प के तौर पे। और अगर 50% से ज्यादा लोग उसको वोट कर देते हैं तो 500 से भी ज्यादा एमपी जो हैं वो संसद भवन में पहुंच जाएंगे और वो नई व्यवस्था को पुरानी व्यवस्था से आज के नियमों के हिसाब से ही रिप्लेस कर देंगे, है ना। 2/3 बहुमत चाहिए होता है कोई भी बड़े से बड़े नियम को बदलने के लिए। तो ये इस तरह से बड़े आसानी से हो जाएगा। और इसके दौरान हम लोग नेताओं को तैयार कर रहे हैं, उसके लिए पूरा का पूरा शिविर है, पूरी ट्रेनिंग है, वो सब इस दौरान हम लोग एक नेताओं की बहुत बड़ी संख्या में जो है तैयारी और बाकी और दूसरे भी जितना चाहिए वो सारी तैयारियां इस दौरान कंप्लीट हो जाएंगी। तो इस तरह का एक रोड मैप है जी सर। इसी व्यवस्था से निकल कर हमारी नई व्यवस्था आएगी। जी हाँ, पिछली व्यवस्था में से रास्ता निकालना पड़ता है ना। माने जो मौजूदा व्यवस्था है जहां हम हैं पगडंडी, तो वहीं से बनानी पड़ेगी ना जहां जाना है वहां के लिए। हाँ तो सर रुकावट भी हमें यही व्यवस्था अगर पैदा होती तो इसी व्यवस्था से पैदा होगी, कोई भी होगी तो हमें उसको ही सोल्व करते हुए चलना है सर। हाँ, वो मैंने सारा सोल्यूशन इसमें दे दिया है कि ये व्यवस्था के जितने भी नेगेटिव पॉइंट है वो कोई रुकावट डाल नहीं पाएंगे, मतलब वो रुकावट बनेंगे नहीं। ये पूरा इसका रोड मैप भी ऐसा बनाया है जी सर। जैसे ईश्वर के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ईश्वर तो सर हर आदमी की अलग अलग अवधारणा है ईश्वर को लेकर। बिल्कुल। तो उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी हमारे अंदर जो चेतन है, जैसे मेरे अंदर कोई चेतन है उसे मैं ही समझ पा रहा हूँ, आपके अंदर जो चेतन है उसे आप ही समझ पा रहे हैं, और जिसके भी अंदर जो चेतन हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरा केंद्र में ही हूँ, पूरी जितना भी सब कुछ है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ सब केंद्र में अपने आप को महसूस करूंगा अगर मैं जब मौलिकता में जाऊंगा जी। तो ऐसे सभी लोग मौलिकता में तो मैं ही हूँ, सब कुछ हूँ जी हाँ। केंद्र कोई ईश्वर भी बोलते हैं, ईश्वर का मतलब केंद्र भी होता है, केंद्र भी। ये तो कॉमन सबके लिए हो जाएगा कि मतलब हर आदमी समझ पाएगा इस बात को कि मैं केंद्र में हूँ। तो मुझे अपने आप को लेकर ही उसको जानना है जो है।
हाँ, यस यस, और इनको डिफाइन किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि डिफाइन नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने डिफाइन किया है उसको आप लोग पढ़ें, और कहीं पे आप देखते हैं कि नहीं यहाँ पे ये सही डिफाइन नहीं है तो आप कोई सही डेफिनेशन दें तो उसको वहां से रिप्लेस भी कर देंगे, वो एडिटेबल है जी। और सर मेरा होना ही अस्तित्व है, मैं नहीं हूँ तो कुछ नहीं है। यस, आप हैं तो ही है, आप नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं। सही बात है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर। मतलब मौलिकता में यही चीजें आ रही हैं, अगर हम उसको सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, हर चीज में जा रहे हैं, अगर हम ज्यादा भटके नहीं बाहर की तरफ तो हाँ, यस यस, अपने आप को केंद्र में रख के चलेंगे तो चीजें आपको स्पष्ट समझ में आएंगी। जब हम अपने आप को केंद्र में रख के नहीं चलते और दूसरे को केंद्र में रख लेते हैं, वो चाहे हम गुरु के रूप में रख लें, वो चाहे हम कोई भी रूप में रख लें, अगर हम किसी चीज को समझने के लिए खुद को केंद्र में नहीं रख रहे हैं तो आपको चीजें स्पष्ट नहीं होंगी, आपको चीजें कंफर्म नहीं होंगी, कंफर्मेशन लेवल पर आपको ज्ञान नहीं होगा, उसका एक मान्यता रह जाएगी खाली। अच्छा गुरुजी ने ये बता दिया, अच्छा उस किताब में ये पढ़ लिया, अच्छा ऐसा हो गया, अच्छा वैसा, वो रटने वाला सिस्टम हो जाता है, अंडरस्टैंड नहीं होता है। अंडरस्टैंड तभी होगा जब आप खुद को सेंटर में बना के चलेंगे, क्योंकि एक्चुअल में आप ही सेंटर में हैं। सवाल तो आप पूछ रहे हैं ना, जानना तो आपको है, तो सेंटर में तो आप हैं ही ऑलरेडी। जी जी जी, क्योंकि पहले तो मैं थोड़ा सोचता था हर चीज बाहर ही है, ईश्वरी बाहर की बात है, तो उस हिसाब से डिस्कस करता था, चर्चा करता रहता था। जी, लेकिन जैसे जैसे मैंने आपको समझा और मतलब उससे मैं अपने आप को भी समझा, तो समझ में आया तो सब व्यर्थ था, मतलब ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो बाकी तो हमें एक्सप्लेन कर ही रहा है आपको, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, सवाल तो एक कोई खास नहीं है, लेकिन जितना समझते हैं थोड़ा और डीपली जा पाते हैं बस। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। अवनीन सर, आप कुछ पूछना चाहें और कोई भी लोग? मैं तो आई एम ए गुड लिस्नर, मैं सुन रहा हूँ सब लोगों का, उससे ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ कि भाई देखो किस तरह से व्यवस्था है। आपस में हम लोग एक दूसरे को रोजाना डिस्कशंस करते रहते हैं कि क्या वो है क्या वो नहीं है, तो उसी चीज को मैं भी मानता हूँ कि भाई दुनिया में कोई एक चीज है जिसमें हमें कंसिडरेट करना चाहिए, और उसके लिए हम लोग जो है उसको अचीव करने के लिए होना चाहिए। मगर हम लोग भटक जाते हैं अपने रास्ते से, और वो रास्ते से भटकने के कारण ही हम लोग एक दूसरे के ऊपर आक्षेप करते रहते हैं, और उसी में सारी जिंदगी बीत जाती है। तो मेरा पर्सनल रीडिंग ये है कि हाँ, मूर्ति व्यवस्था या कोई भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ये सब लोगों ने किया हुआ है, उनमें जो अच्छे पॉइंट्स हैं उनको हमको लर्न करना चाहिए, चाहे किसी धर्म से हो चाहे किसी से भी हो, और उनको लर्न करके हमें ये देखना है कि एक शक्ति के पीछे हम लोग लगे जिससे कि हमारा कल्याण हो सके। क्योंकि ऐसा है, हिंदू धर्म में कहते हैं 33 करोड़ देवता है, 33 करोड़ जो भी है शब्द बात देते हैं। अब 33 करोड़ देवता अगर जो मान लो आज के युग में कलयुग में देखा जाए तो आप एक भगवान को छोड़ के दूसरे भगवान के पास आएंगे, वो कहते हैं उसके पास चला जा। जैसे आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं तो उस टाइप से वो कहता है कि यार जाओ वहीं से लेने जाके भाई, तो वो ना हिसाब नहीं होना चाहिए। हमें है ना, वी शुड फॉलो वन थिंग इन अवर लाइफ एंड ट्राई टू अचीव इट। अगर उसको अचीव कर लेते हैं देन गो टू द अनदर थिंग। तो ये कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट हमारे लाइफ में चाहिए। लाइफ हमारी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक लर्निंग की एक्सरसाइज है, हर आदमी से लर्न कर रहे हैं। आज जो है इतने सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, सब लोगों से हम लर्न कर रहे हैं। हम भी कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण वंशज कहते हैं, लेकिन ये है कृष्ण की जो थ्योरीज है, अगर उनमें से हम एक भी अडॉप्ट कर लें तो हमारी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी। तो मेरा कहना का सबसे तात्पर्य यही है कि जो भी चीज करें उसको रिलीजियसली करें, बाय हार्ट करें और मेहनत करें उसे, तो आप अचीव कर सकते हैं। जिंदगी में जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। लोग कांवड़ लेके आते हैं, कितने किलोमीटर जाते हैं, उनके अंदर एकाग्रता होती है कि मेरे को उस डेस्टिनेशन से उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। या वैष्णो देवी जाते हैं या आपका ये मक्का मदीना जाते हैं, तो वहां उनको एक अचीव करने के लिए पूरा लोग वक्त छोड़ने जाते हैं। लोग मतलब पूरा एक टारगेट लेके चलते हैं। तो जब लाइफ में टारगेट लेके चलते हैं तो अचीवमेंट होता है, तो लोगों को शांति मिलती है कि देखो हम कांवड़ लेके आए थे, हमारा ये काम पूरा हो गया। या हम मक्का मदीना गए थे तो हमारा ये काम पूरा हो गया। या चर्च जाते हैं, या सरदारों से प्रेम भाव देखो। सरदार लोग जो है संडे को हर चर्च में मिलते हैं, उसमें गुरुद्वारे में मिलते हैं, क्रिश्चियन लोग चर्च में मिलते हैं, सिर्फ प्रेयर करते हैं ना, वो ह्यूमन बींग्स के लिए प्रेयर करते हैं। जहाँ जिसको अच्छा लगता है वहां करो, बट ये है कि अपने कारण किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। ये आपका वो होना चाहिए, चाहे मंदिर में शोर करो, मस्जिद में लाउड स्पीकर बजाओ, कुछ भी करो, लेकिन उससे किसी आदमी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। मेरा सबमिशन बस यही है, मेरी अपनी सोच ये है।
अब कहाँ तक सही है रंजीत जी, रोहित जी बताइए आप, मतलब आई थिंक आई हैव स्पोकन, तो आप उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं तो बताइए। जी, क्या है कि जब तक खराब व्यवस्था रहेगी तो ये मंदिर मस्जिद भी कहीं तो आपको होप और वो शांति देने वाली चीज तो है, लेकिन ये उनके लिए जो उसमें श्रद्धा रखते हैं, लेकिन जो श्रद्धा रखते किसी और में श्रद्धा रखते हैं उनके लिए ही श्रद्धा बन जाता है। जैसे लाउड स्पीकर लगाते हैं या कहीं भी वो वकील हो रहा है कहीं पे मैं तो इनकी श्रद्धा है वो उसके लिए थोड़ा जो का या उनके दुखों को ढूंढने का हो पाने का अंजाम। तो खराब व्यवस्था में ये समस्या भी रहेगी, इसे भी सॉल्व कर लिए आप बोल रहे हैं कि वो को माने उसके पीछे चले, उससे वो सफल हो जाएगा। 140 करोड़ में एक आदमी का एफर्ट कोई बहुत मायने नहीं रखता। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर व्यवस्था खराब है तो आप कुछ करके अमीर तो हो सकते हैं, मगर अमीर के साथ जितनी सिक्योरिटी लगी रहती है उससे नहीं बच पाएंगे। आपके बच्चों का अपहरण हो सकता है, आपको कोई ठग सकता है, आपको ये सारी चीजें आपको नींद नहीं आने देगी। ये सारी चीजें आप जो है बढ़िया से बढ़िया मखमली बिस्तर पर लेटे होगे मगर आपको नींद नहीं आ रही होगी, क्योंकि दूसरी कई समस्याएं होंगी। आपका कोई कंप्यूटर है वो ना कल को कर दे, करूंगा आपको इंटरप्ट करूंगा इस चीज में। आप कह रहे हैं एक आदमी से व्यवस्था नहीं कहते, आदमी एक ही सफिशिएंट है अगर जो वो स्पार्क उसके अंदर है चीजों को करता है। जैसे हम संतों का समागम होता है तो उसमें एक ही बोलता है ना, वो कितने हजारों लोगों के बीच में चिंगारी पैदा करता है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इफ यू आर राइट एट योर पाथ, सब फॉलो करें। गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी, उनके पीछे चल दिए थे लोग, ठीक है, चाहे जैसे भी था उस टाइम उसको देश की जरूरत थी। आज की तारीख में ऐसा नहीं कह सकते कि एक आदमी से कुछ नहीं हो सकता। हर आदमी इंडिविजुअल इज इम्पोर्टेंट इफ ही इज ए ह्यूमन बीइंग, अदरवाइज इज ए एनिमल। जी मैं तो दूसरी बात कह रहा था, मैं कह रहा था अपने लिए। ये तो दूसरी बात होगी कि कोई एक आदमी ने कोई जैसे एक साइंटिस्ट ने कोई खोज निकाल दी तो अब उसका सब लोग लाभ ले रहे हैं, वो एक अलग बात है। वो उसके लिए मैं उसके सुखों दुखों की बात कर रहा हूँ, आदमी के अपने पर्सनल सुखों दुखों की बात कर रहा हूँ कि जैसे एक साइंटिस्ट एक खोज तो कर सकता है और खोज करके उसने दे भी दी, लेकिन उसके बदले में उसको मान लिया कोई उसकी तनख्वाह 8,000 रुपए, अब वो क्या करेगा? मतलब इससे वो कैसे एंजॉय करेगा? नहीं, यहाँ तनख्वाह नहीं करती। वहाँ देखिए जहाँ भक्ति होती है वहाँ गरीब भी आता है, अमीर भी आता है। तो अब हम लोग वहाँ पे सेंटर्स बनाए जा रहे हैं मंदिरों को, वो हालांकि गलत, जैसे किसी ने कहा था कि गुरुद्वारों में मंदिरों में इतना पैसा खर्च करते हैं, दैट इज रॉन्ग। ये ह्यूमैनिटी के लिए हर आदमी चाहता है इसको शांति मिले, चाहे वहाँ पे गरीब हो या वो, उस चीज को सेपरेट ना करें, क्योंकि इंडिविजुअल आदमी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको 1:1 कनेक्शन नहीं होगा, चाहे वो भगवान हो चाहे मनुष्य हो, तब तक कोई भी मनुष्य में आपस में इतने लोग, हम लोग आज अभी 28 लोग हैं, 28 लोग, अब एक चीज को हम सुनना चाह रहे हैं कि भगवान का अस्तित्व क्या है। सभी लोगों का ये क्यूरियोसिटी है, तो उसमें हम ये कहेंगे इंडिविजुअल का इंपॉर्टेंस नहीं है। इंडिविजुअल का इंपॉर्टेंस है, दैट्स व्हाई दे आर हियर। इस चीज से मैं शांति आई कहाँ से? अशांति नहीं, हाँ इस चीज को देखना है ना कि देखो जैसे हम कर्मों से आई नहीं इसको हम वहां जाते हैं सोचते मोबाइल पे मैसेजेस करके मंदिर में बैठ के भगवान पे शांति ले रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, एकाग्रता एक मन करके चीजों को करना है, चाहे वो मंदिर में बैठो चाहे घर में बैठो कहीं पे भी बैठो। नहीं पहले तो हम इसको हम एक एक करके समझे इस चीज को कि हम अभी तक हमें जो समझ में आया है या जो मैंने समझाया वो ये समझाया कि मंदिर की उपयोगिता केवल आदमी को तभी है जब वो उसके जीवन में अशांति है, दुख है। नहीं ऐसा नहीं है, उसके जीवन में अगर अशांति और दुख इस चीज को गलत मत बोलिएगा। ये चीजें देखिए, मंदिर मस्जिद उनकी सबकी इंपॉर्टेंस अलग है। कर्म के हिसाब से कर्म कर रहे हैं लोग अपना कर रहे हैं, जहाँ हर रिलीजन में हर चीज ने की हुई है। ये जरूरी नहीं कि हर आदमी अशांति के टाइम पे जाए, शांति के टाइम पे भी जाता है आदमी। मैं आई यूज्ड टू गो मंदिर इन ऑफ डेज, मैं उस टाइम पे नहीं जाता जब भीड़ भाड़ होती है। मैं उसको जानना चाहता हूँ वास्तविकता है क्या। जैसे गणेश जी ने दूध पिया, गणेश जी ने दूध क्यों पिया?
या भैरव जी वहां पे शराब पी रहे हैं, वहां पे उज्जैन में क्यों पी रहे हैं? किसी ने एनालाइज किया कि बड़े बड़े टीम्स आए, या अभी जैसे आज एक पोस्ट था उसका जो रथ यात्रा होती है कि वहां पे जो पुजारी जी उसमें तरल पदार्थ डालते हैं, वो उसमें आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और उसमें ग्लव्स लेके करते हैं, अगर जो उसको देखता है तो विस्फोट हो जाता है। व्हाट इज मतलब रॉन्ग, मतलब क्या सही है क्या नहीं है? या कालका मंदिर में जाओ, कहते हैं आज भी देवी आती है वहां पर और दादू उनको चबाती हैं और सुबह से अस्त व्यस्त होती है। ऐसे ही यहाँ मंदिर में चले जाइएगा आप वृंदावन में, तो ये सब चीजें मिथ्स हैं। देयर आर सर्टेन कैमरे लगे हैं, चीजें हैं, ऐसा नहीं एग्जिस्ट है। हम लोगों को बीइंग ए टेक्निकल पर्सन और प्रोफेशनल पर्सन और स्टूडेंट जो भी जिसका हैसियत है उसके हिसाब से अपने आप को जान के कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट करना है और एक लेवल पे लेके आना है कि हाँ ये सही है, और ये सबसे मानवता पहला धर्म होना चाहिए। और अपने उदाहरण बता दीजिए ना। उदाहरण यही है मानवता। हम उदाहरण देके बताएंगे तो शायद समझ में आएगा। उदाहरण ये है कि मैं कंपेयर करता हूँ कि जैसे उसके पास में मर्सिडीज आई, अरे मेरे पास अगर जो मारुति स्विफ्ट डिजायर है तो मैं मर्सिडीज क्या करूँ ना, मेरे पास जो गाड़ी है मेरे पास मैं संतुष्टि लाना, मतलब अपने आप को सेल्फ रियलाइज करना बहुत जरूरी है। मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, या मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है, समाज के प्रति क्या है, भगवान के प्रति क्या है, अपने फैमिली के प्रति क्या है, वो तो सर ये हम लोग तो सर ये तो दुखी हो गया ना। ये तो आप दुख, ये तो सर आप दुख की बात कर रहे हैं ना कि क्या वो मर्सिडीज चाहता है। नहीं सर, आधा गिलास खाली है ये तो दुख हो गया ना। आधा गिलास क्यों खाली, पूरा गिलास नहीं है भरा हुआ। मैं घरे को देख रहा हूँ ना, मैं ये देखता हूँ ऑलवेज वैक्यूम एट द टॉप ऑफ द बॉटल, कि बॉटल लेके होता है, बॉटल में टॉप पे होता है। तो सर ये तो दुख के सर ये दुख के अंदर ही हो गया ना। माने ये एक तरीका ही हो गया कि हमारे पास गिलास तो नहीं सुन तो लीजिए, पहले थोड़ा सा सुन लीजिए। जैसे ये आप एडमिट कर रहे हैं कि आपका आधा गिलास खाली है, मगर आप एक ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं इस आधे गिलास के दुख से बचने के लिए। क्या आप देखिए आधे वाले भरे को रहे, आधे खाली वाले को आप फोकस ही नहीं कर रहे, बोले इसको छोड़ो, इससे दुख होता है, मैं इसको देखता ही नहीं, तो मैं खाली भरे पर ही देखूंगा। आप एक ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उसका गिलास भरा हुआ ही हो तो उसे इस ट्रिक का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है कि उसे आधा भरा वाला देखना है, आधा खाली वाला नहीं देखना? इसकी जरूरत क्या है? बॉस, एनिमल और मनुष्य में ये फर्क है, मनुष्य एनालाइज कर सकता है, एनिमल उसको एनालिसिस नहीं कर सकता। हम मानव योनि में जन्म लिया है, हम लोग आज जितने भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर 28 लोग, हम लोग एनालिसिस कर ही रहे ना बैठ के। जी जी, हमें सोचने समझने की शक्ति है, तार्किक विश्लेषण करना चाहिए। पॉलिटिक्स जो है कोई गंदी नहीं है पूछने की, पॉलिटिक्स में एवरीथिंग फेयर है। पॉलिटिक्स में हमें ये है कि हमें दांव पे जाने चाहिए। आज की तारीख में जहां हम जा रहे हैं, कलयुग सतयुग, इतने लोगों ने लिखे हैं, ग्रंथ लिखे हैं। आज की तारीख में अगर जो हम लिखते हैं कि राम कुछ नहीं था, एग्जिस्टेंस नहीं, जैसा अभी किसी ने कहा था, अरे एग्जिस्टेंस नहीं, लेकिन लोगों की भावना से जुड़ा हुआ है। कृष्ण कुछ नहीं है, कृष्ण भावना से जुड़ा हुआ है। जो है उसमें देखिए ना, आप ह्यूमन को ज्यादा कीजिए। अपने माँ बाप सबसे बड़ी मदर माँ होती है, मतलब सबसे बड़ी चीज भगवान माँ होती है या फादर होता है। तो उस चीज में हम लोग अगर जो उसको लेके चले, अगर जो वो कर्म करें तो बेटर है, इंस्पाइट ऑफ हम की ईश्वर की वो है नहीं है। सबसे पहले हमारे लिए सब कुछ है। माँ बोलना सिखाती है, माँ बच्चे को पैदा करती है, बाप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो चीजों को हम लोग उस ह्यूमन वैल्यूज लाने की कोशिश करें। व्हाट आई मीन टू से, जब तक हम ह्यूमन वैल्यूज नहीं लेके आएंगे तब तक ये सब पर है। ये उपदेश सर सदियों से उपदेश चलते आए हैं, इनसे कुछ परिवर्तन नहीं हुआ आज तक। सर एक सेकंड, इसको एक एक करके देखते हैं। जैसे आप कहते आदमी में हम ह्यूमन वैल्यूज को स्टेब्लिश करें, इसलिए करें क्योंकि दूसरों को जो इनसे दुख होते हैं वो दुख ना हो, उनसे उनको सुख हो, यही कह रहे हैं ना आप? सर यहाँ मैं इंट्रोडक्शन करना चाहूंगा। तो नहीं, मैं मनोज जी, पहले सब लोग जो है पहले अपना माइक ऑफ करें। जो दो लोगों से बात हो रही है प्लीज आगे बढ़ने दे, फिर आप अपना रखेंगे। जी अभिनंदन सर जी,
हाँ जो जी, हम पॉजिटिव वैल्यू को स्टेब्लिश करना चाहते हैं लोगों के अंदर में, उद्देश्य क्या है, मतलब हम क्यों करना चाहते हैं, उससे आउटपुट क्या मिलता है या क्या मिलेगा? नहीं, पॉजिटिव उससे आउटपुट ये है कि मैं एक जो है आई विल गेट अ सेटिस्फेक्शन ऑफ इट एंड आई एम लिविंग इन ए गुड सोसाइटी। जो आज हम लोग जो जिस चीज के लिए हम डिस्कशन कर रहे हैं, मैंने क्या कहा, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी कंट्री में जो अच्छी चीजें उनको अडॉप्ट करके अगर जो अपने आप को बना लेते हैं, जैसे आप एक एग्जांपल बताता हूँ मैं सिंगापुर, नहीं एक एग्जांपल आपको सिंगापुर के रवांडा। सर जो पूछा वो बताएंगे, अगर हम वही बता रहा हूँ मैं एग्जांपल टू द पॉइंट रहेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। नहीं, टू द पॉइंट आई एम टेलिंग यू कि मैं रवांडा या सिंगापुर की बात कीजिए, उन्होंने अपने लॉज अमेंड करके आज एक ऐसी कंट्री बना ली है जहां हर आदमी सेफ सिक्योर महसूस करता है। हम लोग नहीं कर पा रहे बिकॉज हमारे डेमोक्रेसी है एंड एवरीबॉडी इज सेइंग कि मैं कर दूं, मेरे ये भगवान, तेरे ये भगवान, तू ऐसा मैं वैसा, हमेशा ये तो फिर व्यवस्था की सर ये तो व्यवस्था की बात होगी ना, जैसे आप बोल रहे हैं यहाँ डेमोक्रेसी है, वहाँ कोई और प्रकार का तंत्र है, ये तो बात व्यवस्था की होगी ना, आदमी की कहाँ बात आ गई वैल्यूज उसके अंदर। व्यवस्था को और कौन चेंज करेगा? चेंज कर सकते हैं जो एक सेम फ्रीक्वेंसी पे बात करें। हाँ तो भाई वहां पर भी आज जो व्यवस्था है वो सदा से तो थी नहीं, वहां पर भी बदलते बदलते आई है, हर जगह बदली है, भारत में भी बदली है, पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ व्यवस्थाएं कोई जो अनादिकाल से कोई व्यवस्था में चली आ रही है आज तक बदली नहीं है, ऐसी तो कोई जगह नहीं है इस धरती के ऊपर। तो बदल रही है तो बात तो व्यवस्था की होगी ना। अब हमें ये देखना है कि अगर व्यवस्था ठीक हो जाए तो क्या इन पॉजिटिव वैल्यूज की जरूरत है, या ये खुद पे खुद आदमी में अपने आप आ जाएंगे बिना उपदेश किए, बिना उसको कुछ से। हाँ कैसे नहीं? हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपसे पूछूं कि एक आदमी चोरी करता है, तो अगर उसको सब कुछ जो भी उसे चाहिए जीवन में, जो वो चोरी करके प्राप्त करता है, अगर उसे वो बिना चोरी प्राप्त किए एक व्यक्ति को मिल जाए, तो क्या वो तब भी चोरी करेगा? नहीं, चोरी क्या रहेगा ना, डिक्शनरी से चोरी खत्म हो जाएगा तो सारी व्यवस्था उसको मिल जाएगी। चोरी करना उसका परम धर्म है, मैं तो ये कहूंगा, प्रोफेशन है। पुलिस का काम अलग है, चोरी का काम चोर का काम अलग है, परम धर्म का जाएगा सर जो पूछ रहा हूँ वो तो बताइए कि क्या वो तब भी चोरी करेगा? ऑफ कोर्स चोर है तो करेगा, मैं वही तो कह रहा हूँ आपको, सबके काम अलग है। चोर का काम सर वो काम नहीं है। अच्छा वो चोरी क्यों करता है? कि वो उसका प्रोफेशन है इसलिए करता है, या चाहिए होता है चोरी से? ऑफ कोर्स, मतलब उसके दिमाग की फितरत ऐसी है सर। उसने चोर नाम लिया, एक बार उसने चस्का लगा, उसको लगा कि भी करना है। कोई भी अब कोई बिजनेसमैन है, वो बिजनेस क्यों? अरे सर एक बार चोरी करने का उसने सोचा क्यों? भाई सोचा उसको, ये तो इनहेरेंट चीजें होती है कई लोगों के दिमाग में। लोग जन्म पत्री मिलाते हैं, क्या करेगा भाई, क्या करेगा, वो कहता है जेल जाएगा। क्यों जाएगा भाई? नहीं हाँ अच्छा तो आप ये कह रहे हैं कि लोग पैदाइश से चर्चा तो भटक गई है भाई। ऑफ कोर्स हम लोग जो पत्रा एस्ट्रोलॉजी चर्चा के ऊपर है और चर्चा की नहीं आपका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपके अंदर जितने भी दुर्गुण हैं वो पैदाइशी हैं? अवनिंद्रा सर, मैं आपकी आज की एस्ट्रोलॉजी और आज की थिंकिंग, सर एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहे ना, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी। अरे भाई मैं कहाँ से लेके आऊंगा? मैं कोई अंदर से वहां से जब मैं पैदा हुआ था तो मैं नहीं आया था ना। मैं एस्ट्रोलॉजी इज नॉट ए प्रूव्ड साइंस, है ना? इट्स आज एस्ट्रोलॉजी के किसी आदमी को प्रूव नहीं किया। यू आर रॉन्ग हियर, इट्स ए प्रूवन साइंस एंड मंत्रा इज आल्सो प्रूवन साइंस, एवरीथिंग इज प्रूवन। नहीं तो आपको इसका कोई आप इसका प्रूफ दिखाइए, किसने प्रूफ किया, कहां प्रूफ किया? मेडिकल साइंसेज देयर इज ए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दोस हु आर ट्रीटिंग ऑन मंत्रास आल्सो, एंड इसके बाद में जो आप इसकी बात कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, नहीं आपको एक लिंक यहाँ शेयर कर दीजिए। जी सर आपको एक लिंक आइए, वर्कशॉप आप पढ़िए। मैंने वर्कशॉप अटेंड की है इनकी, एंड आई हैव सर मैंने पढ़े हैं, वहां को नहीं है, सब माता पे चलता। भाई मैंने आप लोगों से सीखा है, सब लोगों से ऐसे वर्कशॉप सेमिनार्स करके सीखा है, एंड आई से कि किसी की भावनाओं को बत गई, उसमें से जो अच्छी चीजें निकालेगा और जो चीजें हैं हम अपने कर्मों के साथ। अरे सर एक तरफ आप कह रहे हैं कि एक आदमी पैदाइशी चोर है,
उसका काम है, प्रोफेशन है, वो चोरी करेगा ही। पर आप कह रहे हैं कि वो किसी को दुखी ना करे। अब जब चोरी करेगा तो दुखी कैसे नहीं करेगा दूसरे? भाई उसका डिक्शनरी से शब्द ही हट जाएगा ना चोर। वी आर नॉट हियर कि हम जो नहीं कैसे हट हटा देंगे। नहीं कैसे हट जाएगा? जब वो बाई बर्थ है तो कैसे हट जाएगा? अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं तो वो कर रहा है ना प्रोफेशन, तो वो प्रोफेशन में आ गया ना उसके। अरे सर फिर कुछ भी ठीक कैसे हो सकता है जब हर आदमी जो भी है वो बाई बर्थ है? पुलिस सुनिए ना, चोर बाई बर्थ है, बलात्कारी बाई बर्थ है, ठग बाई बर्थ है। तो जब ये सब ऐसे ऐसे काम करेंगे तो दूसरे लोग दुखी कैसे नहीं होंगे? ये बताओ ना मुझे। और आप कैसे दूर करोगे? दुनिया कैसे चलेगी? अब ये बताओ, वेज नॉन वेज खाते हैं लोग, नॉन वेज इतने हो जाएंगे। अरे सर दुनिया अरे सर दुनिया चोरी और बलात्कार से चलती है। कैसे बात? उसके लिए पुलिस है ना, उसका सिस्टम बना है, उसके लिए हमने सिस्टम बनाया है। वी आर ह्यूमन बीइंग। अरे तो शर्म फिर क्यों सिस्टम बना रहे हैं? अगर चोर पैदाइशी है तो फिर हमें चोरी भी एक प्रोफेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये फिर सत्य होगा। इट इज सत्य। ये क्या कह रहा हूँ, आज लॉ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, सारी चीजें क्यों पढ़ रहे हैं? अगर कोई इनटू डायरेक्शन, प्रीचिंग डायरेक्शन में क्यों जा रहे हैं वहां से? सर गलत व्यवस्था है, क्योंकि चोरियां हो रही हैं और हमें चोरों को रोकना है, इसलिए पुलिस हमें खड़ी करनी पड़ रही है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि चोरी हो। चोरी हो आज की तारीख में, देखिए ह्यूमन बीइंग है, अगर जो आपने साइकोलॉजी पढ़ी हो। लेकिन आप कह रहे हैं कि चोरी होनी चाहिए। नहीं देखो, आप अपना विरोधाभास देखिए ना। आप क्या कह रहे हैं? आप एक तरफ कह रहे हैं, सर सुनिए तो, आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप पॉजिटिविटी का उपदेश कर रहे हैं कि हर आदमी के अंदर पॉजिटिव गुणों को हमें जो है एस्टेब्लिश करना है। फिर आप ये भी मान रहे हैं कि जो जिन दुर्गुणों के साथ आदमी पैदा हो रहा है वो बाई बर्थ है। अब बाई बर्थ है माने नेचर ने ही उसको ऐसा बनाया है। आप उसको कैसे करके बदल देंगे? आपके उपदेश को क्यों करके सुन लेगा? आपके उपदेश को क्यों करके मान लेगा? वो चोरी क्यों करके छोड़ देगा? चीजों को एनफोर्स करना पड़ता है। क्यों कर रहे हैं? अरे सर क्यों कर रहे हैं हम एनफोर्स? हम तो फिर उसके दुश्मन हो जा रहे हैं। दुश्मन यही तो चीजें हैं जो सीखनी है। मतलब इसमें ईश्वर का अस्तित्व जो है, देखिए। अरे इसमें सीखना क्या है? अगर मैं चोर हूँ तो मैं क्यों कुछ मिस्टर सिरोही, हम लोग क्यों कुछ ऐसा कर रहे हैं? हम आप जो है ना, आप मिक्स कर रहे हैं ना सर। कोई ऐसा नहीं, मैं मिक्स कर रहा हूँ। मैं देखो टाइम कम है, इस वजह से मैं चीजों को मिक्स इस वजह से कर रहा हूँ। हर एक का आपकी चीजें विरोधाभासी हो रही है ना। हर एक का अपना अपना इंडिविजुअल वर्किंग है, हर एक का अपना। नहीं सर एक पॉइंट लेकर के एक पॉइंट पे बात करें। हाँ, तब निष्कर्ष निकलेगा। कोई पॉइंट ले लीजिए। अगर चोरी होना बाई नेचर है तो आप उसको पॉजिटिव क्यों करना चाहते हैं? इसका उद्देश्य आप बताइए। इसलिए कि मेरे पास फोर्स होगा, मेरे पास मैन पावर को यूटिलाइज करना है, जॉब देना है मेरे को। आपके पास नहीं होगा। अगर चोरों की स्ट्रॉन्ग करना है, मेरे को ह्यूमन को एक वो करके चलना है भाई। मेरे को व्यवस्था बनानी है, व्यवस्था बनाई है। अगर किसी चोर को पुलिस बनाए तो वो भ्रष्टाचार। मैंने आपको क्या कहा, सेल्फ रिलायंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड माय कंट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई चोर पुलिस बनेगा तो वो तो भ्रष्टाचार करेगा ना। नहीं बनेगा ना सर चोर है वो, चोर है इसलिए नहीं। आप कैसे डांटेंगे? सर हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं। आप कैसे क्या व्यवस्था गलत है, क्या व्यवस्था अलग सही है, कौन आदमी सही है, कौन आदमी गलत है? नहीं सर, अविनीत सर, क्या हमारे पास कोई ऐसी विधि, हमें ये तय करना पड़ेगा कि आदमी गलत है या कि व्यवस्था गलत है? पहले हमें ये तय करना पड़ेगा कि किसको सुधारें, आदमी को या व्यवस्था? क्या नहीं, व्यवस्था अगर व्यवस्था आदमी बनाती है। मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, आदमी व्यवस्था को बनाता है या व्यवस्था आदमी को बनाती है? बताइए मेरे को। हाँ, कोई एक आदमी व्यवस्था को बनाता है, सारे आदमी नहीं बनाते। कोई एक आदमी जो उसको बना सकता है, जो इस योग्य है, वो उसको बनाता है और प्रेस्क्राइब करता है समाज में। और अगर समाज को लगता है कि हमारा इससे लाभ हो सकता है या आज की तुलना में ज्यादा लाभ हो सकता है तो उसे एक्सेप्ट करते हैं और वो फिर एज ए व्यवस्था जब तब तक के लिए एक्सेप्ट हो जाती है जब तक उससे अपडेट वर्जन कोई नहीं लेके आ जाता। इस तरह से व्यवस्था आदमी बनाता है और आदमी एक्सेप्ट करता है। एग्जैक्टली, एक आदमी लीड करता है बाकी आदमी को अपने साथ में करने के लिए। देखिए मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूं, करने के लिए नहीं, एक्सेप्ट करते हैं वो।
मैं आपको एक जबरदस्ती वाला नहीं क्लियर हो जाएगा। आई वॉज इन हांगकांग, मैं ट्रेवल कर रहा था, लास्ट लेडीज उसके जो टोल बूथ होती है वहां पे बैठी हुई है, वहां पे वो रात को 2 बजे भी वो टिकट काट रही है, और उसके बाद में आदमी जब चल रहा है ग्रीन सिग्नल पे आदमी भी रुक रहा है और सब चीजें व्यवस्था वहां पे चल रही है। या इंडिया में अगर जो टोल बूथ पे अगर जो लेडी बैठी हुई रात को तो क्या हाल होगा वो तो सबको पता है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे ट्रैफिक जब गाड़ियां नहीं रुकती तो आदमी क्या रुकेगा। तो मेरा ये जजमेंट था कि बाहर जो आदमी ने व्यवस्था बनाई आदमी ही चला रहा है, वहाँ एक इंडिविजुअल आदमी ने नहीं, और यहाँ पे इंडिया में आदमी ने व्यवस्था बनाई, भगवान चला रहा है। मैं यहाँ समराइज कर रहा हूँ। अरे सर, इसको कब खत्म करें? नहीं, भगवान ने चला रहा है, ये तो व्यवस्था की बात होगी ना। आप खुद ही बता रहे हैं कि एक वहां की व्यवस्था, एक भारत की व्यवस्था है। भारत की व्यवस्था में स्त्री रात को सुरक्षित नहीं है, वहां की व्यवस्था में स्त्री सुरक्षित है। आप खुद ही कह रहे हैं कि ये व्यवस्था का चक्कर है, सारा आदमी का नहीं है। हाँ, तो वहाँ एक आदमी का नहीं है ना। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मेरे हर अरे एक आदमी का नहीं, मेरे कहने का मतलब आदमी का चक्कर नहीं है, माने आदमी खराब होने का चक्कर नहीं है। सारी बात व्यवस्था की। अगर व्यवस्था ठीक है तो स्त्री सुरक्षित है, व्यवस्था खराब है तो स्त्रियां सुरक्षित है। इतनी सी बात होगी बस। आप ही के कहने के मुताबिक भी ये बात निकल के आ रही है। मेरा जो नहीं, आपके जो बात व्यवस्था निकल के आ रही है, मैं ये कह रहा हूँ हर आदमी वहाँ पे देशभक्त है। हर आदमी वहाँ पे, हर आदमी काम करता तो काम करता है। सर हर आदमी वहाँ देशभक्त हो कैसे गया? उसमें भी व्यवस्था का ही हाथ होगा ना। हर आदमी को एजुकेशन होगी, हर आदमी वहाँ पे पनिशेबल ऑफेंस जब पनिश करते हैं वहाँ पे आपको पुलिस वाला नहीं मिलेगा। जब वो जरा सा कोई क्राइम करेगा उस टाइम पे ततैया की तरह आ जाएंगे वहाँ पर। अरे तो सर ये तो व्यवस्था ही हो गई कि भाई होता है, ये भी तो एक आदमी नहीं, हर इंडिविजुअल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, लेकिन हमारे अंदर लालच होता है, हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज। सर लालच क्यों होता है हमें? अरे सर वहाँ का हर आदमी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। सुनिए ना, वहाँ का हर आदमी प्रेम जी सर यही पे नहीं वही कह रहा हूँ कि लालच क्यों हो रहा है। जो सर बोल रहे हैं कि लालच होता है, वो लालच क्यों हो रहा है? हाँ, लालच का कारण जाने हम, वो भी व्यवस्था पे ही आएगी, हमारे सुख पे ही जाके आएगा। आप ईश्वर कारण व्यवस्था पहुंचेगा। बिल्कुल लालच हमें तभी हो रही है ना कि हमारे सुख की पूर्ति नहीं हो रही है, तभी तो लालच कर रहे हैं। नहीं तो यदि हमारी पूरी सुख की पूर्ति होती तो मैं लालच क्यों करता? यस, आप अगर जो लालच नहीं करोगे तो आप यू आर नॉट ए ह्यूमन बीइंग। ऐसा नहीं है, ये गलत धारणा है ना, ये गलत धारणा है। वही तो, ये गलत धारणा है। ये कारपोरेट वालों ने गलत धारणा बना रखी है कि तुम लालच करोगे नहीं लालच करोगे तो आगे बढ़ोगे नहीं। इसका उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। देखो सर लालच को उदाहरण हम नहीं, लालच अपने जीवन का गुण है नहीं, ऐसा गुण है नहीं है सर। गुण इसको हम देख लेते हैं अपने जीवन में, खुद देख लेते हैं। हमारे जीवन में जी ये किसी कारण से उत्पन्न होते हैं। लोभ लालच किसी कारण से उत्पन्न होते हैं हमारे जीवन में। उसको देखें कि कैसे होते हैं। जैसे जिस इलाके में पानी पर्याप्त मात्रा में, आपके पास पानी पर्याप्त मात्रा में आता है, एमसीडी से आता है, टंकियां ऊपर रखी हैं, भरी रहती हैं, चली रहती हैं, तो आप कभी पानी का कोई बहुत बड़ा सा 2-4 करोड़ किलोमीटर का स्टोरेज बना के स्टोर नहीं करना चाहते व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि आपको मालूम है कि पानी आपको मिल जाता है, उसकी ऐसी व्यवस्था हो रखी है। कुछ समय पहले चले जाएं जब पानी की व्यवस्था इस प्रकार की नहीं थी और कोई लोग होते थे जो पानी का कुआं खुदवा पाते थे अपना पर्टिकुलर टाइप का, उस समय नल भी नहीं होते थे, तब पानी के ऊपर युद्ध होते थे, पानी के ऊपर लड़ाइयां हो जाती थी, मर्डर तक होते थे पानी के ऊपर। आज पानी के ऊपर में जहां अवेलेबल है, जहां अवेलेबल नहीं है, कम है, वहां पर भी आदमी समझते हैं। जहां पर भी पानी अवेलेबल है तो वहां वो इजी है, वहां उसके लिए कोई लोभ नहीं करता, कोई पानी का टैंक अपने साथ इकट्ठा करके नहीं चलता, उसके लिए लोभ नहीं इकट्ठा होता। तो यहाँ इस बात से हमें समझ में आएगा कि जिन बातों की अवेलेबिलिटी हमारे जीवन में नहीं है, माने जिनकी प्राप्ति हमें नहीं है, उन्हीं को इकट्ठा करने की इच्छा और भाव हमारे अंदर पैदा होता है। जो चीजें हमें सहजता से, सरलता से उपलब्ध हैं, उनके लिए हम कोई
लोभ लालच हमारे अंदर कभी इच्छा नहीं होती कि हम उसको इकट्ठा करके रखें। हमें पता है कल जितना चाहिए कल मिल जाएगा। कल हमें 800 लीटर चाहिए था, होता है एक दिन में 800 लीटर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, परसों भी आ जाएगा, उसके अगले दिन भी आ जाएगा, ऐसे मिलता रहता है, मिलता रहेगा। तो जिन चीजों में हमारी अवेलेबिलिटी है उनमें हम लोभ लालच नहीं करते, जिन चीजों में अवेलेबिलिटी नहीं है या कम है वहां हम लोभ लालच करते हैं। आप देख सकते हैं अपने ही अंदर इन दो अलग अलग परिस्थितियों में कि एक में लोभ लालच पैदा होता है, एक में नहीं होता है। अगर आपके अंदर लोभ लालच का गुण होता तो चाहे आपको चीजें मिली हो चाहे ना हो, आप लोभी लालची होते ही हर आदमी बहुत बड़ी बड़ी गठरी बांध के घूम रहा होता हर चीज की, चाहे वो उसको मिली हुई है चाहे नहीं मिली। जी इसी तरीके प्रेम जी सर, मैं तो आंध्रा में रहा हूँ। आंध्रा के कुछ जगहों पे आप देखिए, जैसे हैदराबाद है, हैदराबाद के नियर बाई एरिया है, या आप राजस्थान चले जाइए उदयपुर है, जहाँ की पानी तीसरे दिन आता है, हर तीसरे दिन आता है। ठीक है, पीने वाला पानी जो है दूर दूर से लाना पड़ता है। बड़े बड़े लोग अपने नौकरों के मार्फत, मध्यम लोग अपने द्वारा, गरीब लोग स्वयं के द्वारा वो पानी इकट्ठा करके रखते हैं। और वो पानी जो है ऐसे नहीं 3-3 ड्रम इकट्ठा करके रखते हैं, बिल्कुल, क्योंकि उनको पानी का वो रहता है। कोई पंप लगा देता है, उसी वाटर लाइन में पंप लगा देता है कि हमें ज्यादा पानी मिल जाए। बिल्कुल, लोभ और लालच जब किसी चीज की कमी होती है तभी आता है। और ये जो महान संतों ने कह रखा है कि स्वार्थ और लालच मनुष्य का गुण है, केवल वो समझाने के लिए कर रखा है, आपको बेवकूफ बनाने के लिए। वास्तविकता यदि आप इसको तर्क से जो है जांचेंगे तो ये लोभ और स्वार्थ नहीं है। यदि आपके अंदर कोई चीज, जो भी चीजें हैं, जो रिसोर्सेज हैं, यदि आपको प्लेंटीली अवेलेबल है, जैसे आज हवा अवेलेबल है, आज कोई नहीं कर रहा है, लेकिन यही देखिए थोड़ी जगह कोरोना के दौरान लोगों ने ऑक्सीजन प्यूरिफायर, फलाना ढिमाका, गैस, ये फलाना, जो जितना सक्षम था उसने उतना करने की कोशिश की। बिल्कुल, जो रेमडेसिविर जो है, मतलब ये रेमडेसिविर जो है इकट्ठी करने लगे, हाँ, इकट्ठी करके इंजेक्शन की, कल का शायद मेरे परिवार में कोई बीमार हो जाए तो कल ये हमें दवा नहीं मिलेगी, इसलिए 2-2 दर्जन 3-3 दर्जन इकट्ठा करके रख ली। अरे सर, टमाटर प्याज की जब कमी हो जाती है, अमीर लोग धड़ी और खरीद के ले जाते हैं कि पता नहीं कल को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम संग्रह करने की वृत्ति हमारी तभी खड़ी होती है जब हमें कोई चीज स्वाभाविक रूप से हमारी जरूरत के हिसाब से, हमारी इच्छा के हिसाब से स्वाभाविक रूप से प्राप्त नहीं हो रही है, तो ये वृत्ति पैदा होती है, अदरवाइज तो नहीं होती है। ये हम अपने जीवन में खुद में देख सकते हैं, जैसा कि मैं अभी सर को बता रहा था, दूसरे सर को, संजय सर को, कि हम अपने आप को सेंटर में रखें, तब हमें ये गुण दुर्गुण क्या होते हैं, क्या ये हमेशा के लिए हैं, क्या ये बाई बर्थ हैं, क्या ये परिस्थितियों से आते और जाते हैं, तब हमें ये इसका रियलाइजेशन होता है, अनुभव के आधार पर रियलाइजेशन होता है। तब हमें पता चलता है कि नहीं यार, परिस्थितियों के आधार से ही हमारे अंदर गुण अथवा दुर्गुण, जिन्हें हम दुर्गुण बोले या सदुगुण बोले, हमारे अंदर ये पैदा होते हैं। तो वैसे ही चोरी भी ऐसी चीज है, चोरी, ठगी, जितनी भी है, वो सब उन्हीं लोगों को ये सारे विचार आते हैं, और वही लोग ऐसा प्रयास करते हैं कि जिन लोगों को जितनी उनकी इच्छा है उसके हिसाब से वो स्वाभाविक रूप से पूर्ति नहीं हो पाती, तो वो लोग इन सब चीजों के इकट्ठा करने के पीछे पड़ जाते हैं, और फिर एक पूरी सीरीज बन जाती है कि फिर उन्हें और 50 लोगों को भी देना है, उनका भी करना है, फिर वो एक जंजाल बन जाता है जिसमें वो फंस जाते हैं पूरी तरह से। और फिर वो समय अगर नहीं भी चाहे तो भी उन्हें करना पड़ता है, उन्हें लगे कि बहुत हो गया तब भी उन्हें करना पड़ता है, क्योंकि आप उससे निकल नहीं सकते, वो पूरी व्यवस्था का जाल ऐसा रहता है। तो ये इस तरह से है। तो कोई भी पैदाइशी व्यक्ति केवल एक गुण को लेकर पैदा होता है, और वो है सुखी होना, कि वो सुखी होना चाहता है, बस ये उसका स्थायी गुण है जो किसी भी अवस्था में जाता नहीं। इसके अलावा बाकी जितने भी सारे हैं, एक उसकी क्षमताएं होती हैं कि उसकी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां कितनी जो है क्षमता वाली है, वो रहता है, अंतःकरण, बाह्यकरण कितने क्षमता वाले वो रहता है। इसके अलावा उसके अंदर कोई, जैसे हम अच्छा गुण और
बुरा गुण बोलते हैं, वो सब स्थिति परिस्थिति से आते और जाते हैं। वो कोई स्थायी गुण नहीं, वो कोई उसकी पर्सनैलिटी का परमानेंट हिस्सा नहीं है। ये आप अपने अंदर देख सकते हैं। जब आप सेल्फ रियलाइजेशन की प्रक्रिया में जाएंगे तब आपको ये अच्छे से एक्सपीरियंस होगा। और जैसा मैं बता रहा हूं, ये तो आप ऐसे ही दैनंदिन जीवन में ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप सुबह से शाम तक देखें और उनमें से कुछ चीजों की तरफ आपको इकट्ठा करने की वृत्ति होगी और कुछ की तरफ आपका ध्यान भी नहीं जाएगा कि इकट्ठा भी करनी है। और देखेंगे कि उनमें यही अंतर है कि वो जो चीजें आपको स्वाभाविक रूप से प्राप्त है वहां आपकी वृत्ति ही नहीं जाएगी, वहां ध्यान ही नहीं जाएगा कि इसका भी कुछ करना है ना। वो तो व्यवस्था हो रखी है, पानी आपको मिल जाता है, पत्नी खाना बना देती है रोज, वहां आपका ध्यान ही नहीं जाता कि मुझे इसमें भी कुछ करना है, मुझे ऐसा कुछ करना है, वैसा कुछ करना है। जब जब आपकी आपूर्ति में कोई दिक्कत खड़ी होती है तब आप वहां सोचना शुरू करते हैं कि ये दिक्कत आ रही है, भविष्य में ये दिक्कत ना आ जाए, इसके लिए मैं क्या कर लूं, मैं नौकरानी रख लूं, मैं ये कर लूं, मैं इतना पैसा इकट्ठा कर लूं, मैं ये वाली व्यवस्था कर लूं, मैं वो वाली कर लूं। तब ये सारे उपाय होते हैं। अगर आपको सब कुछ नॉर्मली मिल रहा है तो इस प्रकार की कोई भी दुर्गुण आपके अंदर पैदा ही नहीं होता है। ये हम खुद रियलाइज करके देख सकते हैं, जो भी कोई चाहे। और जितना मैं बता रहा हूं इतना तो आपको अपने जीवन का अनुभव होगा भी। जो भी लोग सुन रहे हैं वो इस बात को कंफर्म कर भी रहे हैं कि हर आदमी हर बात के लिए संग्रह करता नहीं हो जाता। जी, इस नई व्यवस्था में नया अर्थशास्त्र, नया राजनीतिक शास्त्र, नया समाज शास्त्र, नया शिक्षा शास्त्र होगा। नया अर्थशास्त्र में नई मांग नीति, नई उत्पादन नीति, नई आपूर्ति नीति होगी। नई न्यायकारी व्यवस्था को विस्तार से समझने के लिए मेरी लिखी पुस्तक संपूर्ण समाधान को फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें सही अर्थशास्त्र सहित सारी व्यवस्था को विस्तार से समझाया गया है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को भी क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।